दोस्तों, खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है कि के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है कि के कविता को ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। बात तो दरअसल दोस्तों यह है कि एक बार फिर अपनी ही एजेंसियों की वजह से, ईडी और सीबीआई की वजह से नरेंद्र मोदी को शर्मसार होना पड़ा है। के कविता सलाखों के बाहर आ चुकी हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में के कविता को गिरफ्तार किया गया था और पिछले 5 महीनों से वो सलाखों के पीछे थी। लोकसभा चुनाव से उनको पूरी तरीके से दूर रखा गया। के कविता सांसद रह चुकी हैं, विधान परिषद की सदस्य हैं, दक्षिण की राजनीति का एक मजबूत चेहरा हैं, केसीआर की बेटी हैं। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया बाहर आए, उसके पहले संजय सिंह बाहर आए और अब के कविता बाहर आ गई हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह से एक एक करके विपक्ष के नेताओं को फंसाया गया था, विपक्ष के नेताओं को काल कोठरी में फेंका गया था, वो सब एक के बाद एक बाहर आते जा रहे हैं। और सिर्फ बाहर नहीं आ रहे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लताड़ भी लगा रहा है ईडी को, सीबीआई को, और यह पूछ रहा है कि आप जिन लोगों को गवाह बना रहे थे उनको आरोपी क्यों नहीं बना रहे। यह सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। आप याद कीजिए, जनवरी के महीने में हेमंत सोरेन जेल भेजे गए थे, वो भी सलाखों के बाहर आ गए। आज की तारीख में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब के कविता, ये सब बाहर आ चुके हैं। और अब इसी दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल पर भी सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई है और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के बाहर हों। क्या सिर्फ अपने सामने खड़े विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई और ईडी को लगाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष का गला घोंटने की कोशिश की? सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं है। दिल्ली में बैठे हुक्मरान तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधने की, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा झटका लगा है के कविता का बाहर आना। दोस्तों, के कविता सलाखों के बाहर है और बाहर आते ही वो बड़ी भावुक हो गई। अपने बेटे से मिलते वक्त, अपने भाई से मिलते वक्त वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। मजबूत इरादों वाली के कविता 5 महीने तक सलाखों के पीछे रही। दोस्तों, के कविता के साथ प्रज्ञा मिश्रा ने एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में भी ईडी की कार्रवाई का, ईडी के एक्शन का सवाल आया था। आप उस जवाब को आज जरूर सुनिए। आज वो जवाब सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि पक्के इरादों वाली दक्षिण भारत की ये आयरन लेडी, ये महिला नेता अब सलाखों के बाहर है। और तब भी इरादे उतने ही मजबूत थे जितनी मजबूत वो आज हैं। आज भले ही वो भावुक हैं, 5 महीने तक जेल में रहने के बाद वो बाहर आई हैं, तो भावुक जरूर हैं, लेकिन उस वक्त का उनका वो जवाब सुनिए जो उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो जवाब दिया था। वो जवाब उनकी ताकत को बताता है। मैम, ईडी की का लव लेटर आप तक पहुंच गया है? दबाव में तो नहीं है कविता जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मालूम है ना सबको, हर प्रदेश में इलेक्शन से पहले जब मोदी जी आते हैं उससे पहले ईडी जी आ जाते हैं, तो यही है, वो ही चल रहा है यहाँ पे भी। जस्ट टारगेटेड एक अटैक है, पॉलिटिकल अटैक है, जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ है नहीं, तो पूछताछ कर ले, उसमें क्या है, हम तो कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जब से जून का ये महीना लगा है, 4 जून के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी को एक एक करके झटके लग रहे हैं। कभी उनका वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी में चला जाता है, कभी ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लेना पड़ता है, उसकी ड्राफ्टिंग रोककर नए सिरे से ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, लैटरल एंट्री पर बैक गियर लगाना पड़ता है, और तमाम फैसले दोस्तों जिन पर नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर खड़ी नजर आती है। विपक्ष का सामना करने में हालत खराब हो रही है। 3 महीने में ही 5 बार नरेंद्र मोदी अपने फैसले पलट चुके हैं, बदल चुके हैं, जबकि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक सिर्फ 2 मौके ऐसे आए जब नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। पहला, भूमि सुधार कानूनों का जो वो बिल ला रहे थे उस पर पीछे हटे, और फिर 3 कृषि कानून बिल, उस पर उनको पश्चाताप करना पड़ा और कहना पड़ा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई। लेकिन दोस्तों, 3 महीने में ही
3 महीने में ही सरकार की हालत खराब हो गई है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और सरकार बैसाखियों के सहारे है। लेकिन नरेंद्र मोदी विपक्ष को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे दोस्तों। चुनाव की शुरुआत से लेकर बीच चुनाव तक भी ऐसी ऐसी कार्रवाइयां दिखी, विरोधियों को जेल में डाला गया, ईडी और सीबीआई को लगाया गया, छापे डलवाए गए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और अब एक एक करके दोस्तों विपक्ष के ये सारे नेता बाहर आ रहे हैं क्योंकि आरोपों में सच्चाई नहीं है। और अब अगर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई, जिस तरह के कविता बाहर आई, मनीष सिसोदिया बाहर आए, तब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी दोस्तों। और आने वाले वक्त में जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां विपक्ष और ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।